Children, today again I am here with a new topic, that is Playfair axiom. In last class, I have told you about Euclid geometry, some points about Euclid geometry, about Euclid axiom and Euclid postulate. We have already discussed Euclid 5 postulates. Okay. Now today we will discuss that what is Playfair axiom. Clear? Now let us start. See. Equivalent version of Euclid's fifth postulate. In last class, I have already told you that what is Euclid's fifth postulate. Last class में मैंने आपको यूक्लिड के postulates बताए थे, 5 postulates बताए थे, उसमें fifth postulate क्या था? याद करिए, remember it. What was the fifth postulate? Fifth postulate क्या था? Let us revise that. एक बार उसे फिर से हम रिवाइज करते हैं. According to Euclid's fifth postulate, अगर हम दो लाइन कंसीडर करते हैं, suppose this is first line and this is second line. Here, suppose we have given two lines. Suppose two lines have been given. Suppose कहीं आपको दो लाइन्स दिए हैं और एक लाइन से ट्रांसवर्सल की तरह आती है. Means we have given two lines A, B, C, D, E and F. हम यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं, फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं. क्लियर? So according to Euclid's fifth postulate, if two lines are given and a line is acting as a transversal on both of these two lines, और एक तीसरी लाइन इस पे ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है, तो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता था? तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, अगर ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है. क्लियर? ये आपका एंगल क्या है? 3 है और ये आपका एंगल क्या है? 4 है. तो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट कहता था कि सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 से छोटा होता है तो इस लाइन को आगे बढ़ाने से किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एंगल का सम सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 से छोटा है, वहां पे लाइन आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं. मीन्स अगर इन दिस केस इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180, देन अगर आप इस रे को बढ़ाएंगे तो ये लाइन यहाँ पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी. ये लाइन आपकी क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी. समझ आया आपको? यहाँ पे ये लाइन क्या कर जाएगी, आपकी इंटरसेक्ट कर जाएगी. यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, मैं एक बार फिर से बड़ा फिगर आपको बना के दिखाती हूँ. ठीक, लेट अस सी अ बिग फिगर. कैसे हम इसे ड्रॉ करेंगे? फिफ्थ पोस्टुलेट कह रहा था कि सपोज करिए ये लाइन एक आपकी है और ये दूसरी लाइन है. और ये कोई दूसरी लाइन है. क्लियर? और ये किस पे ट्रांसवर्सल है. तो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है, सपोज करिए ये लाइन L है, ये M है, ये N है. ठीक, लाइन L, M और N हमने कंसीडर किया है. ये कौन सी लाइन है, M है. जहां पे लाइन L और M पे N लाइन कौन सी है, ट्रांसवर्सल है. L कौन सी लाइन है, दिस इज ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल है. ठीक, तो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट कहता था अगर इफ सपोज करिए ये कौन सा एंगल है, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2. ये कौन सा एंगल है, 2 है. दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4. ये कौन सा एंगल है, 4 है. According to Euclid's fifth postulate, if angle 1 plus angle 2 is less than 180 degree, अगर इन दोनों का सम मीन्स सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 से छोटा होता था, तो जिस साइड इंटीरियर एंगल का सम 180 से छोटा होता था उस डायरेक्शन में हम फर्दर लाइन को इंक्रीज करेंगे, देन वी विल गेट अ मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स. मीन्स अगर हम इस लाइन को फिर से बढ़ाएं और इंक्रीजिंग दीज टू लाइन्स, सी अगर आप इस लाइन को फिर से बढ़ाइए तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा, यहाँ पे आपको एक कौन सा पॉइंट मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है. इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन L एंड M. ये था कौन सा आपका, ये था आपका यूक्लिड
यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। कौन सा पोस्टुलेट था ये आपका? यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक, यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट कहता था इफ वी हैव टू लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन इज फॉलिंग ऑन देम, मतलब अगर हमारे पास दो लाइन एल और एम है और उससे ट्रांसवर्सल लाइन एन फॉल कर रही है, और अगर हम इंटीरियर एंगल का सम देखते हैं, सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम, ध्यान दीजिएगा, सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम मीन्स 1 2 3 4 ऐसे, अगर 1 और 2 का सम, जिस साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 से छोटा होगा, उस साइड में अगर हम लाइन को इंक्रीज करेंगे, फर्दर इंक्रीज करेंगे, तो लाइन का हमें क्या मिल जाएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर सपोज करिए यही 1 और 2 का सम 180 से छोटा ना होकर के 3 और 4 का सम 180 से छोटा होता, तो वो लाइन उधर के साइड इंटरसेक्ट करती। ठीक, ये तो था आपका यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। अब हमारा क्या है? व्हाट इज एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट? तो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट का इक्विवेलेंट वर्जन क्या है? तो उनका इक्विवेलेंट वर्जन कौन सा है आपका? प्लेफेर्ड एक्सियम। प्लेफेर्ड एक्सियम। ठीक, प्लेफेर्ड एक्सियम क्या कहता है? प्लेफेर्ड एक्सियम कहता है इफ फॉर एवरी लाइन एल, मान लीजिए कोई लाइन आपके पास एल है, ठीक, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइन ऑन द लाइन एल, हर एक लाइन एल के लिए, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी विच इज नॉट ऑन द लाइन एल, मतलब उस पॉइंट के लिए जो लाइन पे लाई नहीं कर रही है। सपोज लेट अस कंसीडर अ पॉइंट दिस, हमने एक लाइन पॉइंट कंसीडर किया, कौन सा? ये कौन सा पॉइंट है हमारा? P है। ठीक, ये कौन सा पॉइंट है? P है। फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M, सो P एंड पैरेलल टू L। यहाँ से P से पास आउट होने वाली एक यूनिक लाइन एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? P से पास आउट होने वाली एक यूनिक लाइन एग्जिस्ट करेगी M, such that M is parallel to L। देखिए, अब इसको इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। सपोज करिए आपके पास कोई लाइन है और आप उस लाइन के बाहर, उस लाइन पे नहीं, उस लाइन के बाहर कहीं भी कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो उस पॉइंट से पास आउट होने वाली दी हुए लाइन के पैरेलल सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन एग्जिस्ट करेगी। उसके अलावा बाकी जो भी लाइनें आप ड्रॉ करोगे उसे क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसी पॉइंट से पास आउट होती हुई कोई दूसरी लाइन ड्रॉ की, लेट अस सपोज आई हैव ड्रॉ दिस लाइन, ये भी एक लाइन है। ठीक, तो देखिए ये तो इस लाइन के पैरेलल नहीं है। सेकेंड, वन अनदर लाइन, सपोज मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की, ये भी लाइन क्या है? दिए हुए लाइन के पैरेलल नहीं है, बल्कि क्या कर रही है? उसे इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्लेफेर्ड एक्सियम क्या कहता है? फॉर एवरी लाइन एंड, हर एक लाइन एल के लिए अगर हम कोई पॉइंट उस लाइन पे ना लाई करें, वो पॉइंट कंसीडर करें जो उस लाइन पे ना लाई करे, मतलब उस लाइन के बाहर कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो उस पॉइंट से पास आउट होने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगी जो दिए हुए लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी। बाकी सभी लाइनें उसे क्या कर जाएंगी? इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ये कहता है आपका प्लेफेर्ड एक्सियम। ये यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट का क्या है? इक्विवेलेंट वर्जन है। भाई यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट भी तो यही कहता है ना कि कौन सी दो लाइनें पैरेलल होंगी? अगर एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट करता है और कैसा कि सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 से छोटा होता है, तो उस डायरेक्शन में बढ़ाने से रेज आपस में क्या करती है? लाइंस आपस में क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक, इस रिजल्ट को हम और कैसे कह सकते हैं? दिस रिजल्ट कैन आल्सो बी स्टेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। देखिए, दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये वाली लाइन, अगर इसको आप सपोज करिए, इस वाली लाइन को आपने एल तो दिया है आपका, इस वाली लाइन को आपने टी मान लिया, इस वाली लाइन को आपने एस मान लिया, तो टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, दोनों लाइन डिस्टिंक्ट अलग है, डिफरेंट है, तो टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, दोनों लाइन क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, दो इंटरसेक्टिंग और डिस्टिंक्ट लाइंस एक ही लाइन के पैरेलल कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बताया एक लाइन के पैरेलल किसी बाहर दिए हुए पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? दिस इज प्लेफेर्ड एक्सियम एंड दिस इज वन मोर थिंग। नाउ लेट अस कंसीडर सम मोर क्वेश्चन। अब हम कुछ क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट so that it would be easier to understand? क्वेश्चन ये कह रहा है
आप यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि उसे समझना हमारे लिए और आसान हो, ताकि वो पोस्टुलेट हमारे लिए और इजी हो जाए। तो एक बार यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को फिर से रिवाइज करिए। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता था? अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, उन पे ट्रांसवर्सल आ रही है, मीट कर रही है, और अगर सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम क्या है 180 से छोटा है, तो लाइनें उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाने में क्या करती थी? इंटरसेक्ट करती थी। ठीक, तो इसका मतलब इसे हम इजी किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देयर इज अ लाइन थ्रू P which is parallel to L। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट का इक्विवेलेंट वर्जन क्या कहता है? यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट का इक्विवेलेंट वर्जन ये कहता है कि अगर आपके पास कोई लाइन L है, ठीक, और आपने लाइन के बाहर कोई पॉइंट P अज्यूम किया, लाइन के बाहर कोई पॉइंट P अज्यूम किया, तो उस पॉइंट से पास आउट होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन एग्जिस्ट करेगा M, जो कि इस लाइन के क्या होगा? पैरेलल होगा। इक्विवेलेंट वर्जन का इक्विवेलेंट मतलब जो मीनिंग उसका है वही मीनिंग हम उसका भी ले सकते हैं। तो इस सेंस में हम क्या कहेंगे? यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को हम कैसे लिख सकते हैं? देयर इज अ लाइन थ्रू P विच इज पैरेलल टू L। एक लाइन होगी P से पास आउट होने वाली, जो क्या होगी? L के क्या होगी? पैरेलल। देखिए मैंने फिगर में ड्रॉ करके दिखा दिया। एक लाइन होगी P से पास आउट होने वाली, जो दिए हुए लाइन L के क्या होगी? पैरेलल होगी। पहला चीज तो ये बताता है हमें यूक्लिड एक्सियम। दूसरा क्या कहता है? देयर इज ओनली वन सच लाइन, और P से पास आउट होने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगी जो L के क्या होगी? पैरेलल होगी। इसके अलावा P से पास आउट होने वाली जितनी भी लाइन होंगी वो L के पैरेलल कभी नहीं होंगी। यही तो प्लेफेर्स एक्सियम आपका कहता है। प्लेफेर्स एक्सियम आपका क्या कहता है? अगर कोई लाइन आपने L ड्रॉ किया, उस लाइन के बाहर कहीं भी, लाइन पे ना हो वो पॉइंट, ठीक है, उस लाइन के बाहर स्पेस में कहीं भी आपने कोई पॉइंट लिया, तो उस पॉइंट से पास आउट होने वाली सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक लाइन एग्जिस्ट करेगी, जो लाइन L के क्या होगी? पैरेलल होगी। वही हमने यहाँ पे स्टेट कर दिया दो पॉइंट में से ब्रेक करके। पहला हमने क्या लिया? P से पास आउट होने वाली एक लाइन एग्जिस्ट करेगी, जो क्या होगी? L के पैरेलल होगी, और ये जो लाइन होगी वो क्या होगी? यूनिक होगी। मतलब M इज यूनिक लाइन, इसके पैरेलल पॉइंट P से पास आउट होने वाली सिर्फ यूनिक लाइन एग्जिस्ट करेगी, मींस एक लाइन एग्जिस्ट करेगी। P से पास आउट होने वाली अगर आप कोई दूसरी लाइन कंसीडर करते हो, देन इट विल नॉट पैरेलल टू L। क्लियर? नाउ लेट अस कंसीडर सेकंड क्वेश्चन। Does Euclid's fifth postulate implies the existence of parallel line? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट आपको ये इम्प्लाई करता है कि पैरेलल लाइन एग्जिस्ट करती हैं? चलिए देखते हैं क्या ऐसा कुछ है कि सी। सपोज करिए आपने एक लाइन कंसीडर किया ऐसे, एक लाइन आपका ये है, दूसरा लाइन आपने कौन सा कंसीडर किया? ये वाला, ठीक, और इससे हम एक ट्रांसवर्सल लेते हैं। हमने इससे एक ट्रांसवर्सल लिया, ये दिस इज अ ट्रांसवर्सल। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट क्या पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस की बात करता है, हम ये चेक कर रहे हैं। ठीक, लेट अस नेम देम। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। Now, suppose this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3 and this is angle 4। हमने इसकी नेमिंग कर दी। ठीक, now consider if angle 1 plus angle 2 is less than 180 degree। अगर 1 plus 2 का सम क्या होगा? 180 डिग्री से कम होगा। These are interior angle of the same side। एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम हम ले रहे हैं। ठीक, देन तब हमें क्या मिलेगा? देन ऑब्वियसली एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा? ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। ठीक, और यूक्लिड पोस्टुलेट क्या कहता है? फिफ्थ पोस्टुलेट, यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट ये कहता है अगर दो लाइन पे ट्रांसवर्सल आ रही है और कैसे मिल रही है कि इनके सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम है, 180 से कम है, तो इस लाइन को जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये लाइनें आपस में क्या करेंगी? एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी और ये क्या होगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। यही यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है। तो ये तो था यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। एक बात तो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट ने ये कही,
तो हमने कंसीडर किया कि अगर इन दोनों के एंगल सम 180 से कम है तो इन दोनों का एंगल सम क्या होगा, 180 से ज्यादा होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है, मतलब इस केस में लाइनें पैरेलल नहीं है। बट यू कैन आस्क, क्या ऐसा भी कोई केस है कि इन दोनों का सम अगर 180 हो जाए तब क्या होगा? तो अगेन वी विल से यस, अगर n का सम 180 से, नाउ कंसीडर दिस, एक लाइन आपने ये कंसीडर की, ठीक, दूसरी लाइन आपने कौन सी कंसीडर की, ये वाली, क्लियर। नाउ लेट अस कंसीडर अ ट्रांसवर्सल। अब आप ट्रांसवर्सल कंसीडर कर लो। लेट अस कंसीडर अ ट्रांसवर्सल दिस। अब आपने क्या कंसीडर कर लिया, ट्रांसवर्सल कंसीडर कर लिया। फिर से हम एंगल की नेमिंग करते हैं। हमने एंगल की नेमिंग की, और कैसी की नेमिंग, सी, मानो लेट दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, क्लियर। नाउ इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा, यही होगा। और यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, अगर एंगल सम 180 से स्मॉल हो तब तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे 180 से स्मॉल कंडीशन है ही नहीं, मीन्स दीज टू लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और दो लाइनें सेम प्लेन में जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तो हम उन्हें क्या कहते हैं, द लाइन विल बिकम एज पैरेलल लाइन, द लाइन विल बी नोन एज पैरेलल लाइन। इट मीन्स अगर ये L है, ये M है, देन L बिकम, L इज पैरेलल टू M, पैरेलल टू M, ठीक। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्या यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है, देन यू विल से यस। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट आपको ये बताता है कि पैरेलल लाइन क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा अगर सेम साइड के इंटर एंगल का सम 180 से कम होगा तब तो इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन सपोज करिए अगर एक साइड के इंटर एंगल का सम 180 हो जाए तो दूसरे साइड के इंटर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इट मींस दीज टू लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट because L and M lies in same plane and they never intersect. It means L and M becomes parallel to each other. It means the answer is yes. आपका आंसर क्या होगा, yes. मतलब ये पैरेलल लाइन की गारंटी आपको देता है। Okay. Now that is all of today. In this way, I have completed this chapter. In next class, I will again here with some new chapters. Till then, thank you so much.